चढ़ चेतक पर तलवार उठा रखता था भूतल पानी को। राणा प्रताप सिर काट कर करता था सफल अपनी जवानी को। फीका पड़ता था तेज सूरज का जब माथा ऊंचा तू करता था। पीकी हुई चमक बिजली की जब जब प्रताप आंखें खोले करता था। शौर्य गाथाओं की उज्जवल कड़ी में आज हम आपके बीच फिर से प्रस्तुत हैं मेवाड़ के नरेश राणा प्रताप, जिन्हें हल्दी घाटी के शेर भी कहा जाता है, कि जीवनी को लेकर के। दक्षिणी राजस्थान में अरावली की घटा में बसे मेवाड़ से आज कौन अपरिचित है। मेवाड़ प्रदेश सदा क्षत्रियों की जन्मभूमि रहा है। उनमें से एक अद्वितीय क्षत्रिय जिनके युद्ध कौशल, सैन्य नेतृत्व व कुशल प्रशासन का अकबर भी कायल रहा था। इतिहासकार कर्नल टॉड के अनुसार कुंवर प्रताप सिंह का जन्म कुंभलगढ़ के दुर्ग के बादल महल में हुआ। वहीं मुंशी देवी प्रसाद और विजय नाहर इनका जन्म स्थान पाली बताते हैं। महाराणा प्रताप की माता का नाम जयवंताबाई था, जो पाली के सोनगरा अखिराज चौहान जी की बेटी थी। महाराणा प्रताप का बचपन भील समुदाय के साथ बीता। भीलों के साथ ही वे युद्ध कला सीखते थे। भील महाराणा को कीका अर्थात अपना पुत्र नाम से पुकारते थे। लेखक विजय नाहर की पुस्तक हिंदुआ सूर्य महाराणा प्रताप के अनुसार जब प्रताप का जन्म हुआ था उस समय उदेसी युद्ध और असुरक्षा से घिरे हुए थे। कुंभलगढ़ किसी तरह से सुरक्षित नहीं था। जोधपुर के शक्तिशाली राठौड़ी राजा मालदेव उन दिनों उत्तर भारत के सबसे शक्तिशाली राजा थे एवं जयवंताबाई के पिता एवं पाली के शासक सोनगरा अखिराज चौहान मालदेव के एक विश्वसनीय सामंत और सेनानायक थे। इस कारण पाली और मारवाड़ हर तरह से सुरक्षित था। रणबंका राठौड़ों की कामध्वज सेना के सामने अकबर की शक्ति बहुत ही कम थी। अतः जयवंताबाई को पाली भेजा गया और विक्रम संवत ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया सन 1597 को प्रताप का जन्म पाली मारवाड़ में हुआ। प्रताप के जन्म का शुभ समाचार मिलते ही उदय सिंह की सेना ने प्रयाण प्रारंभ कर दिया और मावली युद्ध में बनवीर के विरुद्ध विजय प्राप्त करके चित्तौड़ के सिंहासन पर अपना अधिकार कर लिया। डॉक्टर हुक्म सिंह भाटी की पुस्तक सोनगरा छांचोरारा इतिहास 1987 एवं इतिहासकार मोहनत नैनसिरी पुस्तक ख्यात मारवाड़ प्रगनारी विगत में लिखा है कि पाली के सुविख्यात ठाकुर अखिराज सोनगरा की कन्या जयवंताबाई ने विक्रम संवत 1597 ज्येष्ठ सुदी तीज रविवार को सूर्योदय से 47 घड़ी 13 पल गए एक ऐसे दिव्यवान बालक को जन्म दिया। धन्य है पाली की वो धरा जिसने प्रताप जैसे रत्न को जन्म दिया। राणा उदय सिंह की दूसरी रानी धीरबाई, जिसे राज्य के इतिहास में रानी भटियाणी के नाम से जाना जाता है, अपने पुत्र कुंवर जगमाल सिंह को मेवाड़ का उत्तराधिकारी बनाना चाहती थी। उदय सिंह के बाद प्रताप के उत्तराधिकारी बनने पर इसके विरोध स्वरूप जगमाल अकबर के खेमे में चला गया। महाराणा प्रताप का प्रथम राज्याभिषेक 28 फरवरी 1572 में गोगुंदा में हुआ था, लेकिन विधि विधान स्वरूप राणा प्रताप का द्वितीय राज्याभिषेक 1572 में ही कुंभलगढ़ के दुर्ग में हुआ। दूसरे राज्याभिषेक में जोधपुर का राठौड़ शासक रावचंद्र सेन, जो राजा मालदेव के पुत्र थे, वो भी उपस्थित रहे थे। राणा प्रताप ने अपने जीवन में कुल 11 शादियां की थी। उनकी पहली शादी महारानी अजबदी पंवार से हुई, जिन्होंने अमर सिंह और भगवान दास नामक 2 पुत्रों को जन्म दिया। इसके बाद इन्होंने अमरबाई राठौड़, सहमतीबाई हाड़ा, अलमदेबाई चौहान, रत्नावतीबाई, जसोबाई चौहान, चंपाबाई, सोलन खिनीपुरबाई, फूलबाई राठौड़, खींचड़ आशाबाई इत्यादि से प्रताप ने विवाह किया। राणा प्रताप के शासनकाल का सबसे रोचक तथ्य यह है कि मुगल सम्राट अकबर बिना युद्ध के राणा प्रताप को अपने अधीन लाना चाहते थे और इसीलिए अकबर ने प्रताप को समझाने के लिए 4 राजदूत भेजे, जिसमें सबसे पहले सन 1572 सितंबर में जलाल खान प्रताप के खेमे में गए। उनके बाद आमेर नरेश मान सिंह 1573 में, भगवान दास सितंबर 1573 में तथा उनके बाद टोडरमल खत्री दिसंबर 1573 में गए। प्रताप को समझाने के लिए पहुंचे, लेकिन राणा प्रताप ने चारों को निराश कर दिया और इस तरह प्रताप ने मुगलों की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप हल्दी घाटी का ऐतिहासिक युद्ध हुआ था। जून 18 1577 ईस्वी में मेवाड़ और मुगलों के मध्य लड़े गए हल्दी घाटी युद्ध की वीरगाथा इस प्रकार है कि इस युद्ध में मेवाड़ की सेना का नेतृत्व राणा प्रताप ने खुद किया। भील सेना के सरदार पानरवा के ठाकुर राणा पुंजा सोलंकी थे। इस युद्ध में राणा प्रताप की तरफ से लड़ने वाले एकमात्र मुस्लिम सरदार थे हाकिम खान सूरी, जो अफगानिस्तान के थे। लड़ाई का स्थल राजस्थान के गोगुंदा के पास हल्दी घाटी में एक संकरा पहाड़ी दर्रा था। राणा प्रताप ने लगभग 3000 घुड़सवारों और 400 भील धनुर्धारियों के बल को मैदान में उतारा और मुगलों का नेतृत्व आमेर के राजकुमार मान सिंह ने किया, जिन्होंने लगभग 5 से 10,000 लोगों की सेना की कमान संभाल रखी थी। 3 घंटे से अधिक समय तक चले इस भयंकर युद्ध के बाद राणा प्रताप खुद जख्मी पाकर के पहाड़ियों की तरफ निकल पड़े और 1 और 2 दिन लड़ने के लिए वो जीवित रहे। मेवाड़ के हताहतों की संख्या लगभग 1600 थी। मुगल सेना ने
3300 से 7800 लोगों को खो दिया, जिसमें 350 अन्य घायल भी हुए। इस युद्ध में मेवाड़ के राणा प्रताप विजयी हुए। जैसे ही मुगल साम्राज्य का ध्यान कहीं और स्थानांतरित हुआ, प्रताप और उनकी सेना बाहर आ गई और मेवाड़ के पश्चिमी क्षेत्रों को मुगल प्रभुत्व से हटा लिया। इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व मान सिंह और आसिफ खान ने किया। इस युद्ध का आंखों देखा वर्णन मुगल कवि अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया है, जिनकी पुस्तक का नाम मुंतखब और तारीख में मिला है। इस युद्ध को आसिफ खान ने प्रत्यक्ष रूप से जिहाद की संज्ञा दी। इस युद्ध में बिंदा के सरदार झाला मान ने अपने प्राणों का बलिदान देकर राणा प्रताप के जीवन की रक्षा की। वहीं ग्वालियर नरेश राजा रामशाह तोमर भी अपने 3 पुत्र सालिवान, भवानी सिंह और प्रताप सिंह और पुत्र बलभद्र सिंह और सैकड़ों वीर तोमर राजपूत योद्धाओं समेत चिर निद्रा में सो गए। शत्रु सेना से घिरे हुए राणा प्रताप झाला मान सिंह ने अपने प्राण देकर बचाए और राणा को युद्धभूमि छोड़ने के लिए बोला। शक्ति सिंह ने अपना घोड़ा देकर राणा को बचाया। प्रिय अश्वचेतक की भी मृत्यु हो गई। हल्दी घाटी के युद्ध में और देवर और चपली की लड़ाई में राणा प्रताप को सर्वश्रेष्ठ राजपूत राजा और उनकी बहादुरी, पराक्रम, चारित्र्य, धर्म निष्ठा, त्याग के लिए जाना जाता था। मुगलों के सफल प्रतिरोध के बाद उन्हें हिंदू शिरोमणि भी माना गया। ये युद्ध तो केवल 1 दिन चला, परंतु इसमें 17,000 लोग मारे गए। मेवाड़ को जीतने के लिए अकबर ने भी कई प्रयास किए। महाराणा की हालत दिन प्रतिदिन चिंताजनक होती गई, लेकिन उसी समय 24,000 सैनिकों के 12 साल तक गुजारे के लिए अनुदान देकर भामाशाह भी अमर हुए। कहा है कि वह धन्य है देश की माटी, वह धन्य है देश की माटी जिसमें भामाशाह लाल पला। उस दानवीर की यश गाथा को मेट सका क्या काल भला, क्या काल भला। इतिहासकार मानते हैं कि इस युद्ध में कोई विजय नहीं हुआ, पर देखा जाए तो इस युद्ध में राणा प्रताप सिंह विजयी हुए। अकबर की विशाल सेना के सामने मुट्ठी भर राजपूत कितनी देर तक टिक पाते, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। युद्ध पूरे 1 दिन चला और राजपूतों ने मुगलों के छक्के छुड़ा दिए। सबसे बड़ी बात यह है कि युद्ध आमने सामने लड़ा गया। राणा की सेना मुगलों की सेना को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया और मुगल सेना भी भागने लगी। इस युद्ध के तदुपरांत राणा प्रताप जंगलों में लौट गए और अपनी लड़ाई को जारी रखा। टकराव के उनके एक प्रयास की विफलता के बाद प्रताप ने छापामार रणनीति का सहारा लिया। एक आधार के रूप में अपनी पहाड़ियों का उपयोग करते हुए प्रताप ने बड़े पैमाने पर मुगल सैनिकों को वहां से हटाना शुरू कर दिया। वे इस बात पर अड़े थे कि मेवाड़ में मुगल सेना को कभी शांति नहीं मिलनी चाहिए। अकबर ने 3 बार अपने सेनापति शाहबाज खान को प्रताप को पकड़ने के लिए कुंभलगढ़ भेजा, लेकिन वह भी असफल रहा। बिना पर्याप्त संसाधनों व्यवस्था के होते हुए भी राणा ने धैर्यवान, कुशल और एक सच्चे देशभक्त होने का परिचय दिया। कन्हैयालाल सेठिया की रचना पीथल पाथल के अनुसार राणा प्रताप ने रानियों और बच्चों की परेशानियों को देख विवश होकर अकबर को एक संधि पत्र भेजा, लेकिन कहा जाता है कि अकबर को भी इस पत्र पर विश्वास नहीं हुआ और उन्होंने पृथ्वीराज राठौड़ को बुलाकर इस पत्र की पुष्टि के लिए कहा, तो पृथ्वीराज राठौड़ भी विश्वास नहीं कर सके और उन्होंने महाराणा को वापस एक पत्र लिखा। जद पीथड़ कागड़ ले दर्शनिया राणारी सागी सैनानी, नीचे सू धरती खिसक गई आँख्या में आयो भर पानी, लियो हुक्म होवे तो लेखन ग्रहण राणा ने कागद रे खातर भला, पूछूं पीथड़ सू आ बात सही बोलियो अकबर, मैं आज सुनी है नारियो श्याला रे संग सोवेला, मैं आज सुनी है सूरज बादल री ओटा खावेला, मैं आज सुनी है चेतकड़ो धरती रो पानी पीवेला, मैं आज सुनी है हाथीडो कुकरी जीना जीवेला, मैं आज सुनी है परेशान खसम अब रांड हुएला रजपूती, तुम्हारो हिवड़ो कांपे है मुछारी टन मरोड़ की, पीठड़ ने लेखन भेजो आ बात कटे तक जीना सही। और इस प्रकार पृथ्वीराज राठौड़ जो बीकानेर के नरेश राय सिंह राठौड़ के भाई थे, उन्होंने महाराणा प्रताप से पुष्टि करनी चाहिए और उसके बाद राणा का सोया स्वाभिमान जाग उठा और एक नई शुरुआत होती है मेवाड़ पर पुनः अधिकार को लेकर के। राजस्थान के इतिहास में 1582 में देवेर का युद्ध एक महत्वपूर्ण युद्ध माना जाता है, क्योंकि इस युद्ध में राणा प्रताप के खोए हुए राज्यों की पुनः प्राप्ति हुई और इसके पश्चात राणा प्रताप व मुगलों के बीच एक लंबा संघर्षित युद्ध के रूप में घटित हुआ, जिसके कारण कर्नल टॉड ने इस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा है। मेवाड़ के उत्तरी छोर का दिवेर का नाका अन्य नाकों से विलक्षण है। इसकी स्थिति मदारियां और कुंभलगढ़ की पर्वत श्रेणियों के बीच है। प्राचीन काल में इस पहाड़ी क्षेत्र में गुर्जर प्रतिहारों का आधिपत्य रहा था, जिन्हें इस क्षेत्र में बसने के कारण मेर कहा जाता था। यहाँ की उपत्यकाओं में इस जाति के निवास स्थलों के कई अवशेष हैं। मध्यकालीन युग में देवड़ा जाति के राजपूत यहाँ प्रभावशाली हो गए और जिनकी बस्तियां आसपास के उपजाऊ भागों में बस गई और वो उदयपुर के निकट भीतरी गिरवा तक प्रसारित हो गई। चिखली के पहाड़ी भागों में आज भी देवड़ा राजपूत बड़ी संख्या में बसे हुए हैं। देवड़ाओं के पश्चात यहाँ रावत शाखा के राजपूत बस गए। इस विभिन्न समुदायों के देवेर में बसने के कई कारण थे। प्रथम तो देवेर का एक सामरिक महत्व रहा है। जो समुदाय शौर्य के लिए प्रसिद्ध हैं और वह उत्तरोत्तर अपने पराक्रम के कारण यहाँ बसते रहे, एक दूसरे पर प्रभाव स्थापित करते रहे। दूसरा महत्वपूर्ण कारण यह भी रहा कि ऐसी स्थिति मार्गों पर है जहाँ से मारवाड़, मालवा, गुजरात, अजमेर के आदान प्रदान की सुविधाएं रही हैं। ये मार्ग तंग घाटियों वाले उबड़ खाबड़ मार्ग के रूप में आज भी देखे जा सकते हैं। इनके साथ सदियों से आवागमन होने से घोड़ों की टापों के चिन्ह पत्थरों पर अद्यावधि विद्यमान रहे हैं।
मार्गों में पानी की भी कमी नहीं है, जिसके लिए जगह जगह झरनों के बांध के अवशेष हैं। सुरक्षा की दृष्टि से भी ये स्थान बहुत विशेष है। जब अकबर ने कुंभलगढ़, देवगढ़, मदारियां आदि स्थानों पर कब्जा कर लिया तो वहां की चौकियों से संबंध बनाए रखने के लिए दिवेर का चयन एक रक्षा स्थल के रूप में किया गया। यहाँ बड़ी संख्या में घुड़सवार और हाथियों का दल रखा गया। चौकियों के लिए रसद भिजवाने का भी कार्य सुगम था। जब राणा प्रताप छप्पन के पहाड़ी स्थानों में बस्तियां बसाने और मेवाड़ के समतल भागों में खेतों को उजाड़ने में व्यस्त थे, तब अकबर दिवेर के मार्ग से उत्तरी सैनिक चौकियों का पोषण भेजने की व्यवस्था में संलग्न रहा। प्रताप की नीतियां छप्पन की चौकियों को हटाने में तथा मध्य भागी मेवाड़ की चौकियों को निर्बल बनाने में अवश्य सफल हो गए, परंतु दिवेर का केंद्र अब भी मुगलों के लिए सुदृढ़ बना हुआ था और ऐसी हालातों में दिवेर का महाराणा प्रताप का और मुगलों का संघर्ष जुड़ा हुआ था। इस युद्ध की तैयारी के लिए प्रताप ने अपनी शक्ति सुदृढ़ करने की नई योजनाएं तैयार की। वैसे छप्पन का क्षेत्र मुगलों से युक्त हो चला था और मध्य मेवाड़ में रसद के अभाव में मुगल चौकियां निष्प्राण हो गई। अब केवल उत्तरी मेवाड़ में मुगल चौकियां दिवेर के संबंध में कदम उठाने की आवश्यकता थी और इस संबंध में राणा ने गुजरात और मालवा की ओर अपने अभियान भेजने आरंभ किए और साथ ही आसपास के मुगल अधिकार क्षेत्र में छापे मारने शुरू कर दिए। इसी क्रम में भामाशाह ने, जो मेवाड़ के प्रधान और सैनिक व्यवस्था के अग्रणी थे, पर मालवे पर चढ़ाई कर दी और वहां से 2.3 लाख रुपए और 20,000 असरपिया दंड लेकर एक बड़ी धनराशि इकट्ठी कर ली। इस रकम को लाकर उन्होंने राणा को चूलिया गांव में समर्पित कर दी और इसी दौरान जब शाहबाज खान निराश होकर लौट गया तो महाराणा ने कुंभलगढ़ और मदारिया के मुगल थानों पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। इन दोनों स्थानों पर राणा का कब्जा हो गया और दिवेर पर कब्जा कराने की उन्होंने योजना बनाई। अतएव इस दिशा की सफलता की ओर कदम उठाने के लिए एक नई सेना का गठन किया। जगह जगह रसद और हथियार भेजे, सैनिकों को धन और सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। सिरोही, ईडर, जालोर के सहयोगियों का उत्साह परिवर्तित कराया गया। ये सभी प्रबंध गुप्त रीति से होते रहे। मुगलों को ये भ्रम भी हो गया कि प्रताप मेवाड़ छोड़कर कहीं और जा रहे हैं। ऐसे भ्रम के वातावरण से बची हुई मुगल चौकियों में सैनिक बेठके रहने लगे। जब सब प्रकार की तैयारियां हो गई तो महाराणा प्रताप, अमर सिंह, भामाशाह, चुंडावत, सक्तावत, सोलंकी, परिहार, रावत शाखा के राजपूत और अन्य राजपूत सरदार दिवेर की ओर दल बल के साथ चल पड़े। दिवेर के अन्य मार्गों में घाटियों में भीलों की टोलियां बैठा दी गई, जिसमें मेवाड़ में अन्यत्र बची हुई सैनिक चौकियों का दिवेर से कोई संबंध स्थापित न हो सके। अचानक राणा की फौज दिवेर पहुंची तो मुगल दल में भगदड़ मच गई और मुगल सैनिक घाटी छोड़कर मैदान की ओर भागने लगे। राणा ने अपने दल के साथ भागती सेना का पीछा किया। घाटी का मार्ग इतना कंटीला और उबड़ खाबड़ था कि मैदानी युद्ध में अभ्यस्त मुगल सैनिक विकसित हो गए। अंततोगत्वा घाटी के दूसरे छोर पर जहां कुछ चौड़ाई और नदी का स्रोत भी था, वहां महाराणा ने उन्हें जा दबोचा। दिवेर थाने के मुगल अधिकारी सुल्तान खान को कुंवर अमर सिंह ने जा घेरा और उस पर भाले का ऐसा प्रहार किया कि वह सुल्तान खान को चीरता हुआ घोड़े के शरीर को पार कर गया। घोड़े और सवार के प्राण पखेर उड़ गए। राणा ने भी इसी तरह बहलोल खान और उसके एक घोड़े का काम तमाम कर दिया। राजपूत सरदारों ने अपनी तलवार से हाथी का पिछला पांव काट दिया। इस युद्ध में विजय सिंह महाराणा प्रताप के हाथ लगी। ये महाराणा की विजय इतनी कारगर सिद्ध हुई कि इससे मुगल थाने जो सक्रिय एवं निष्क्रिय अवस्था में मेवाड़ में थे, जिनकी संख्या लगभग 36 थी, यहाँ से उठा लिए गए। शाही सेना जो यत्र तत्र कैदियों की तरह पड़ी हुई थी, लड़ती भिड़ती, भूखे मरते उल्टी पांव मुगल इलाकों की तरफ भाग खड़ी हुई। यहाँ तक कि 1585 में अकबर भी उत्तर पश्चिम की समस्या के कारण मेवाड़ के प्रति उदासीन हो गया, जिससे मारवाड़ को अब चावंड में नवीन राजधानी बनाकर लोकहित में जुटने का अच्छा अवसर मिला। दिवेर की विजय महाराणा के जीवन का एक उज्ज्वल कीर्तिमान है। जहाँ हल्दी घाटी का युद्ध नैतिक विजय है, परीक्षण का युद्ध था, वहीं दिवेर छावनी का युद्ध एक निर्णायक युद्ध बना और इसी के फल स्वरूप संपूर्ण मेवाड़ पर राणा का एक छत्र राज हो गया। एक अर्थ में राजपूतों ने हल्दी घाटी युद्ध के रक्त का बदला दिवेर में चुकाया। दिवेर की विजय ने प्रमाणित कर दिया कि राणा का शौर्य, संकल्प और वंश गौरव अकाट्य और अमिट है। इस युद्ध ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि महाराणा के त्याग और बलिदान की भावना के नैतिक बल ने सत्तावादी नीति को परास्त किया। कर्नल टॉड ने जहाँ हल्दी घाटी को थर्मोपली कहा, वहीं इस युद्ध को मैराथन की संज्ञा दी। जिस प्रकार एथेंस जैसी एक छोटी रियासत ने फारस की बलवती शक्ति को मैराथन में पराजित किया, उसी प्रकार मेवाड़ जैसे छोटे राज्य ने मुगल राज्य के वृत्त सैन्य बल को दिवेर में परास्त किया। राणा की दिवेर विजय की दास्तान सर्वदा हमारे देश की प्रेरणा स्रोत बनी रही। सन 1579 से 85 तक पूर्वी उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार, गुजरात में मुगल अधिकृत प्रदेशों में विद्रोह होने लग गए और महाराणा भी एक के बाद एक गढ़ जीतते गए। अतः परिणाम स्वरूप अकबर उस विद्रोह को दबाने में उलझा रहा और इधर राणा मेवाड़ पर से मुगलों के दबाव कम करते गए। इस बात का लाभ उठाकर राणा ने 1585 में मेवाड़ मुक्ति प्रयत्नों को और भी तेज किया। महाराणा की सेना ने मुगल चौकियों पर आक्रमण शुरू कर दिए और उदयपुर समेत 36 महत्वपूर्ण स्थानों पर फिर से राणा का अधिकार हो गया।
महाराणा प्रताप ने जिस समय सिंहासन ग्रहण किया उस समय जितने मेवाड़ की भूमि पर उनका अधिकार था, पूर्ण रूप से उतनी ही भूमि पर उन्होंने फिर से अधिकार किया। 12 वर्ष के संघर्ष के बाद भी अकबर उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सका और इस तरह राणा प्रताप समय की लंबी अवधि के संघर्ष के बाद मेवाड़ को मुक्त कराने में सफल रहे और ये समय मेवाड़ के लिए एक स्वर्ण युग साबित हुआ। मेवाड़ पर लगा हुआ अकबर ग्रहण का अंत 1585 में हुआ और उसके बाद महाराणा प्रताप उनके राज्य की सुख सुविधाओं में जुट गए, परंतु दुर्भाग्य से 11वें वर्ष बाद ही 19 जनवरी 1597 को अपनी राजधानी चावड़ में उनकी मृत्यु हो गई। महाराणा प्रताप सिंह की डर से अकबर अपनी राजधानी लाहौर लेकर चला गया और राणा के स्वर्ग सिधारने के बाद आगरा ले आया। अकबर महाराणा प्रताप का सबसे बड़ा शत्रु था, परंतु ये उनकी कोई व्यक्तिगत द्वेष की परिणाम नहीं था, बल्कि अपने सिद्धांतों और मूल्यों की लड़ाई थी। वह था जो अपने क्रूर साम्राज्य का विस्तार कर रहा था, जबकि एक तरफ राणा थे जो अपनी भारतीय मातृभूमि की स्वाधीनता के लिए संघर्ष कर रहे थे। राणा की मृत्यु का अकबर के दिल पर भी गहरा प्रभाव पड़ा, क्योंकि हृदय से वो राणा प्रताप के गुणों के प्रशंसक थे और अकबर जानता था कि राणा प्रताप जैसा वीर कोई नहीं है इस धरती पर। यह समाचार सुन अकबर रहस्यमय तरीके से मौन हो गया और महाराणा प्रताप के स्वर्गासन के समय अकबर के लाहौर दरबार में उनके दरबारी दुर्सा आडा ने कुछ पंक्तियाँ कही कि अस लेगो अणदाग पाग लेगो अणनामी, अस लेगो अणदाग पाग लेगो अणनामी, गो आडा गवड़ाए जी को बैतो धुरवामी, नवरोजे न गयो आस्था नवली, न गयो जरोखा हेठ जेठ दुनिया दहली, कहलो तराण जीती गयो दशन मूंद, रसना डसी निसण मूक नयन भरिया तो प्रत प्रताप सिंह। ऐसे थे मेवाड़ी राणा जिनकी शौर्य गाथा आज भी हमें प्रेरित करती हैं। अंत में एक बार पुनः ऐसे योद्धाओं को हृदय से नमन करता हूँ। जय मेवाड़, जय भवानी।